नमस्ते एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2025 में जो 4 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो पहली शिफ्ट थी, जो उसमें मैथमेटिक्स आए थे, उसके 20 क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। शिफ्ट बाय शिफ्ट जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे उन सभी को सॉल्व करेंगे। आज की इस वीडियो में हम फिलहाल पहली शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे इस वीडियो में। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या क्या हमें दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन हमें पूछा हुआ था एलसीएम का। The LCM of 28, 60 and 120 and 135। इन सभी का टोटल एलसीएम क्या होगा, इसके निकालने के दो तरीके हैं। ज़्यादातर जो मैं प्रेफर करता हूँ वो आपको बताऊँगा कि उस जिसमें कम ही टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे ही हम छोटी क्लासेस में इसको सॉल्व करते थे उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अलग अलग से सॉल्व करके नहीं लेंगे कि अलग से सॉल्व कर लिया और अलग से फिर उसको उनके देख देख के नंबर्स लिख लिए और उनको मल्टीप्लाई कर दिया। हम सीधे यहीं से कर देंगे। 2 से किया 30, 60, 135 ऐसे रह गया। 2 फिर से कर दिया 7, 15, 30, 135। 2 फिर से कर दिया 7, 15, 15 और 30 135 आ गया। अब दोबारा से करेंगे, हम 3 से करेंगे क्योंकि 3 से 15 और 15 कट जाता है। 5 आ गया, 5 आ गया, ये कटता है, ये भी कट जाएगा। 4 आ गया, एक आगे चला गया, 5, 15 आ गया, 45 यहाँ पे आ गया। अब इसके अलावा 5 से कटेगा सीधा, ठीक है। 5 से काट दो, 7 बच गया, एक आ गया, एक आ गया और 9 आ गया यहाँ पे। ये वाला 3 से कटता था, 3 से काट सकते थे, इसको 3 से काट दो फिर दोबारा से। 1, 1, 3 आ गया, दोबारा फिर से 3 काट दो। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जल्दी से सॉल्व कर लो। 7 बच जाएगा, यहाँ पे एक आ जाएगा और 7 से कर लो, आंसर आ गया। अब इन सभी को जितने भी आए हैं इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो। इन ऑप्शन में से कोई ना कोई आंसर आ जाएगा आपका। तो जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या क्या आएगा इसमें। शुरू से करते हैं। ये बन गया हमारा 21, ये बन गया हमारा 15, 15 3 दा 45, 45 टू 90 आ गया। 90 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 180 आ गया। 180 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 360 आ गया। अब 36 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में 0 लगा देंगे। अब देखो, ऑप्शन से हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे 0 है, लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। यूनिट नंबर हमारा 0 आएगा। इसको चेक कर लिया हमने यूनिट नंबर से, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। उससे क्या लग गया पता, यूनिट नंबर से हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको पता लग गया होगा किस तरह सॉल्व करेंगे। जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन आएगा। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमें यूनिट नंबर से ही लगा लिए पता। आपको लग रहा होगा कि पेपर में इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। पेपर में आप जल्दी जल्दी करोगे अपने हाथ हाथ से तो जल्दी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, इन एन एग्जामिनेशन देयर वर 3 पेपर ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स के 3 पेपर हैं। 2 पेपर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के 2 पेपर हैं। 1 पेपर ऑफ साइंस, साइंस का 1 पेपर है। ऑल पेपर वर 100 मार्क्स, हर पेपर 100 मार्क का है। तो ये कितना का हो गया, 300 का हो गया, ये 200 का हो गया, ये हो गया 100 का। तो टोटल नंबर कितने हो गए 6 पेपर के, 600 हो गए। एस गोट 60% इन मैथमेटिक्स। अगर वो 60% लेता है, 300 का 60% मैथ्स में लेता है, कितने नंबर आ गए उसके, 180 वो मैथ्स में ले रहा है, ठीक है। 70% इन इंग्लिश, 200 का 70% कितना आ गया, सीधा सीधा निकाल सकते थे, 140 इंग्लिश का आ गया। तीसरा क्या है, 50% ऑफ साइंस, 50% ऑफ 100 क्या हुआ, 50 है ना, सीधा लिख दो। 50% ऑफ साइंस सीधा 50 आ गया। टोटल कर लेंगे, कितना आ गया 190, ये आ गया 0, 9, 9, 8, 17 और तो ऊपर चला गया 370। व्हाट वाज हिज परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन ऑल पेपर। उसके जो टोटल नंबर आए हैं उसकी टोटल नंबर से, टोटल मार्क्स से कितनी परसेंटेज बनेगी, ठीक है। परसेंटेज निकाल लो, वही 600 से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। 6 6
36 1 बच गया, एक आगे चला गया। 61 के यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो ये कंफर्म करेंगे कौन सा है। 4 बच गया, 4 पे 0 लगा दिया, 6 आ गया, सीधा सा ऑप्शन जे बन गया आपका। पता लगे कैसे किया ये वाला? कुछ नहीं किया, 3 पेपर दिए थे मैथ्स के, 2 इंग्लिश के दिए थे, एक साइंस के दिया था। टोटल मार्क्स आगे उनके 600। पहले हमने मैथ्स का 60% निकाला, उसके बाद हमने 70% उसका इंग्लिश का निकाला, 50% सीधा 50 आ गया 100 में से। सभी को टोटल किया, उसका हमने क्या निकाल लिया, परसेंटेज निकाल लिया टोटल मार्क्स के साथ। आई होप आपको पता लग गया होगा किस तरह सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? तीसरा नंबर बोलता है ए नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाई 15%, देन इंक्रीज बाई 20%। पहले इतनी सी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं क्या बोला हो इसने। मान के चलो कि कोई नंबर है, 100x ले लिया मैंने, ठीक है। अब क्योंकि परसेंटेज की बात करें इसलिए मैंने 100x में लिया, सॉल्व करने के लिए ईजी रहेगा। ये हमारा ओरिजिनल नंबर था, ठीक है, ओरिजिनल नंबर। इसको मान लिया हमने, ओरिजिनल नंबर मान लिया। पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा? पहला स्टेप हमने किया फर्स्ट डिक्रीज बाई 15%। अगर हम 100x में से का 15% कम कर दें, फिर देन इसने क्या बोला हुआ है, इंक्रीज बाई 20%। 100 का हमने 50% कम करना है, तो मुझे यानी कि 85% निकालेंगे। और इसने बोला है 20% इंक्रीज करना है, तो 120% निकालेंगे, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 1 जीरो से 1 जीरो काट दी, 5 से काटा 1, 7 आ गया, 2 आ गया, 2 काटा 6 आ गया, मल्टीप्लाई किया, 60 और 42 कितना हो गया, 102, ठीक है। 102 आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब उसने अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या क्या बोला, अगली लाइन पढ़ो। द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज, जो हमारे पास नंबर आया है ये वाला नंबर 78 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। 78 ज्यादा है किस नंबर से? ओरिजिनल नंबर से। लग गया पता, ठीक है। ओरिजिनल नंबर से 78 ज्यादा है। अब इसको देख लेंगे, कोई भी नंबर है वो खुद में पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। फिलहाल तक हमें पॉजिटिव नंबर की बात की हुई है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे जब भी, तो हमारे पास क्या आएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, 39 आएगी, ठीक है। 39 वैल्यू आएगी, 39 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे ओरिजिनल नंबर में, x की वैल्यू में, तो कितना आ जाएगा, 3900 ऑप्शन में है, आंसर आ गया। आई होप आपको पता लग गया होगा किस तरह सॉल्व किया हमने। ओरिजिनल नंबर हमने माना हुआ था, उसमें पहले हमने 15% डिक्रीज करना था, यानी कि घटाना था उसको पहले, ठीक है। तो हमने सीधा 15% निकालने के बजाय हमने सीधा, अगर 50% निकाल के भी तो हमने 100 में से माइनस ही करना था 15, तो हमने सीधा उसका क्या कर लिया, 85% ले लिया। फिर हमने 20% निकालने के बाद उसको जमा करना था 100 में, तो हमने सीधा ही 120% ले लिया, ठीक है। इतनी सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ गया ये वाला। ये भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ गया। जो हमारा नंबर आया वो कितना ज़्यादा होगा, 78 ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या अगला क्वेश्चन क्या हुआ है। इफ़ एट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोई रेट था वो पता नहीं हमें, 2 साल के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, 42, और उसी रेट से और उसी टाइम के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, 51 आ जाएगा। देन व्हाट इज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल निकालना है हमने। इसका एक निकालने का बड़ा अच्छा तरीका है, अगर हमें रेट का पता चल जाए तो हम किसी भी एक वैल्यू को पकड़ के उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट से ही हम प्रिंसिपल निकाल पाएंगे अगर हमें रेट पता चल जाए तो। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 42 है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट 51 है। पहले देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 42 है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 51 है, ठीक है। इन दोनों के बीच का गैप कितना है ये भी देखो, गैप भी चाहिए हमें। कंपाउंड में से SI माइनस कर दो, कितना आ गया, 9 आ जाएगा, 9 ही आएगा ना, 9 आ जाएगा। इससे हम क्या निकाल पाएंगे, इससे हम निकाल पाएंगे रेट निकाल पाएंगे। रेट निकालने की निंजा टेक्निक आएगी यहाँ से। अगर 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट
42 है, तो एक साल में कितना होगा 21, है ना, 2 से डिवाइड कर दो, 21 आएगा एक साल का, 21 एक दूसरे साल का आएगा। ठीक है, लग गया पता। अब रेट कैसे निकालेंगे? ठीक है, गैप हमें पता है, रेट निकालने का एक तरीका है, जो इन दोनों का गैप आएगा उसको सिंपल इंटरेस्ट से डिवाइड कर दो, एक साल के सिंपल इंटरेस्ट से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 3 से किया, 3 आ गए, 7 आ गया, 300 डिवाइडेड बाई 7 आ गया हमारा रेट। ठीक है, रेट परसेंट आ गया ये वाला। अब क्या करेंगे? हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट किसी भी एक चीज़ का, सिंपल इंटरेस्ट ये वाला 2 साल का कितना था, पहले फार्मूला लिख लेते हैं, PRT/100। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, 42। P हमें पता नहीं है, R हमें पता है, 300/7। अब 7 दो बटे डबल नहीं हो सकते हैं, तो जो जो वाला 7 है वो 100 के साथ आ जाएगा। ठीक है, लग गया पता आपको कैसे आएगा जी। और 2 साल का टाइम था, तो 0 से 0 काट दिया, 2 से 4 ये काट दिया, ठीक है, इससे वाला ये काट दिया, लग गया पता कैसे कटा। P कितना बच गया, P कितना आ गया, 49 आ गया P। ठीक है, सीधा सीधा 49 आ गया। आई होप आपको पता लग गया होगा किस तरह ये सॉल्व किया, 49 आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट भी आप निकाल सकते हैं, एक और तरीका भी है इसका निकालने का, इससे अच्छा है कि ऐसे रहने दो, ज़्यादा पंगा नहीं लेना, क्योंकि हमें रेट पता चल गया तो प्रिंसिपल तो हम निकाल ही सकते हैं ना। रेट निकालने का आपको पता चल गया कि कंपाउंड में से सिंपल माइनस करो, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट ले लो, उससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लग गया पता कैसे किया। जल्दी से चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमें। मंदार हैज़, 5वां क्वेश्चन रहेगा, मंदार हैज़ 2 ग्रैंडसन, केतन और तुषार। को मंदार कोई बंदा था, उसके पास 2 ग्रैंडसन थे, केतन और तुषार। 11 ईयर ओल्ड केतन, ये कोई 11 साल का बंदा था, गेट सम मनी फ्रॉम मंदार्स वेल्थ। मंदार की जितनी भी इनकम थी, जो भी उसके पास प्रॉपर्टी थी, उसमें से उसको कुछ हिस्सा मिला, जो बच गया वो तुषार को मिला। और तुषार की आयु कितनी है, 12 साल। ठीक है, बट तुषार एंड केतन विल गेट मनी ओनली व्हेन दे टर्न 22 ईयर। बोलने का मतलब ये है कि जब भी वो 22 साल के होंगे, फिलहाल तक वो कितने के हैं प्रेजेंट एज में, 11 साल के और 12 साल के, जब वो 22 साल के होंगे उनको तभी ही अपने मंदार की जो प्रॉपर्टी थी वो तभी उन्हें मिलेगी। ठीक है, टिल देन तब तक मनी जो है वो बैंक में रहेगी एट द इंटरेस्ट रेट 8% कंपाउंड एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा उस पर, और तब तक वो बैंक में ही रहेगी। ठीक है, तो इसको निकालने के भी 2 तरीके हैं, बड़े आराम से निकल जाएगा। इसको निकालने के भी 2 तरीके हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा क्या दिया हुआ है। व्हेन बोथ टर्न 22, उनको जो अमाउंट मिलेगा वो सेम मिलेगा। ठीक है, हाउ मच हैड मंदार गिवन टू तुषार, तुषार की हमने वो वाली प्रॉपर्टी निकालनी है जो उसको मिलेगी इनिशियली जो मिलेगी। ठीक है, लास्ट में तो टोटल तो उसको यही था ना, टोटल हमें दिया हुआ है, इसके पास इतनी वैल्यू है, 24,000 है, लेकिन इसमें से तुषार को कितनी मिलेगी और केतन को कितनी मिलेगी, ठीक है, वो निकालना है हमने, पर हमें पूछा हुआ है कि तुषार की कितने मिलेगी। तो जल्दी से करते हैं। अब पता लग गया है कि तुषार कितने साल का है, 12 साल का, केतन कितने साल का है, 11 साल का, और टोटल जो वेल्थ है वो कितनी है, 24,700, इसी में से कट के आएगी तुषार और केतन के पास। ठीक है, रेट रहेगा, रेट कितना है, 8% है, कंपाउंड एनुअली। ठीक है, अब इससे क्या करेंगे, जब उनको वैल्यू कब मिलेगी, जो उनको मनी मिलेगी वो मिलेगी 22 साल की एज में, तो इससे हम टाइम भी निकाल सकते हैं। केतवन को कितने साल के बाद मिलेगी, 11 साल के बाद, केतवन के पास कितना टाइम है, 11, और तुषार के पास कितना टाइम है, 10 साल। ठीक है, इससे क्या हम निकालेंगे, हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फार्मूला रहेगा, अमाउंट का प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस
R अपॉन 100 इंटू टाइम, ये फॉर्मूला रहेगा। इससे हम अमाउंट 1 निकालेंगे केतवन की, अमाउंट 2 निकालेंगे तुषार की, और जो अमाउंट रहेगी वो हमें क्या बोला हुआ, दोनों की सेम रहेगी, ठीक है, दोनों की बराबर रहेगी। तो लास्ट में हमें कैलकुलेट करने के लिए फ़ायदा रहेगा इसमें। अब A1 और A2 निकाल लेंगे बड़े आराम से। यहाँ से कैसे निकालेंगे, A1 और A2 निकाल सकते हैं क्या? अब P हमें पता नहीं है, P कितना है इसके पास, जो तुषार के पास जो अमाउंट है वो हमें पता नहीं है कि कितनी आएगी इसके पास, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी आएगी। हमें टोटल पता है कि टोटल प्रिंसिपल अमाउंट कितनी आएगी। इसे हम क्या करेंगे, अभी बताते हैं कि क्या करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट भी इसके पास भी कुछ अलग से होगी, 1 + 8 अपॉन 100। टाइम कितना रहेगा केतवन के पास, केतवन की निकाल रहे हैं पहले, ठीक है। केतवन के पास 11 साल रहेंगे, तो इसको हम बोल सकते हैं A1 P इंटू 1 + 0.08 की पावर 11। इसको ऐसे बोल सकते हैं 1 + 0, 1 प्लस नहीं, सीधा लिखो 0.8 11। A2 निकाल लो सेम तरीके से, सीधा लिख दो P2 और 0.08, सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस उनका जो टाइम है वो अलग अलग रहेगा, है ना। अब हमें क्या बोला हुआ कि दोनों की जो अमाउंट है वो सेम है, ठीक है। अमाउंट को क्या कर देंगे, अगर अमाउंट सेम है तो अमाउंट इक्वल होगी, ठीक है। अमाउंट को क्या करेंगे, अमाउंट को दोनों को इक्वल कर देंगे। अब यहाँ पे बोला हुआ है ना हमें, अमाउंट सेम है तो A1 A2 दोनों सेम होंगे, तो क्या हम A2 की वैल्यू को A1 में पुट कर सकते हैं, पुट आराम से पुट कर सकते हैं, ठीक है। जब इक्वेट कर सकते हैं, पुट ना करना हो तो इक्वेट कर सकते हैं। क्या बोलेंगे अब, 1.08 की पावर 11 इज इक्वल टू P2 की पावर 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो दो वैल्यू आई हैं इसमें से ये वाला तो कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आराम से हम, है ना। इसको पूरा का पूरा काट सकते हैं इससे, क्योंकि ये 10 है, ये 11 है, एक बच जाएगा, P1 में आ जाएगा एक, ठीक है। P1 क्या रह जाएगा 0.08, और P2 की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आराम से। अब एक और वैल्यू बोली हुई है हमें, क्या बोली थी, टोटल मनी कितनी होगी मंदार के पास, प्रिंसिपल वैल्यू तो इसी के पास है सारी, P1 P2 दोनों इसी से निकलेंगे 24,700 से, ठीक है। तो हम P2 की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, बड़े आराम से पुट कर सकते हैं, ठीक है। P1 की पुट कर दो या P2 की पुट कर दो, दोनों में से एक पुट कर दो, दूसरी निकल जाएगी। हमारे पास P2 की वैल्यू है तो हम P2 पुट कर देते हैं। P1 ऐसे रख दिया, P1 इंटू 1.08 24,700, ये दोनों कितने हो गए, ये दोनों कितने हो गए, अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, ये कितना है 1.8 P1 24,700, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, P1 24,700 208, जो इसकी भी, जो जब हम इसका पॉइंट खोलेंगे तो 100 आएगा, 100 ऊपर चला जाएगा। अब टोटल को काट लो सीधा ही, कैसे काटेंगे, अब इसको काटेंगे यहाँ से, 1 से कटा 104, 1 2 3 5 0 0 0 5 2, इसको काटा 6, 1 आगे 7 1 एक और आगे 5 0 0, इसको यहाँ पे 26 आ जाएगा, यहाँ पे काट दो, या सीधा भी काट सकते हैं इसको यहाँ से, पर लंबा पड़ जाएगा। 3 0 8, 1 आगे चला गया 7, एक और आगे चला गया 5 0, ठीक है। अभी 26 का टेबल से काटते हैं, 26 1 था, 26 4 आगे चला गया, 1 आ गया, ठीक है। कितना बचा गया, कितना बच गया आपको, 2 48 में 26 चला गया तो
22 बच गया। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो सीधा ही। 26 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 48 16 20, 208 आ गया। 208 आ जाएगा, ठीक है। कितना बच गया अब 22 में से? इसको कैलकुलेट करने के बाद सारा का सारा क्या आ जाएगा, 1175 आ जाएगा। ये वाला वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1180, इतना वैल्यू आ जाएगा। एक किसकी वैल्यू निकली, P1 की। और हमें पूछी किसकी थी, पूछी है हमें तुषार की, तुषार यानी इस वाले की। तो हमें P2 भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर P1 की वैल्यू इस वाली इक्वेशन से निकाल सकते हैं आराम से। अगर P2 की वैल्यू 24,700 में P1 की वैल्यू माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ से निकाल लेंगे बड़े आराम से, 12,825। आई होप आपको पता लग गया होगा किस तरह सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। अगर इसका कोई अल्टरनेटिव निकलेगा तो मैं वो भी करवा दूंगा किसी और वीडियो में, लेकिन फ़िलहाल तो मेरे को इसी तरीके से आता था तो मैंने इसी तरीके से करवा दिया आपको, मेरे को यही बेटर लगा, पर थोड़ा लेंथी था ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंसर आपने तुषार वाला पूछा होता तो तुषार वाला ये है ऑप्शन में 875 वाला। P1 का भी ऑप्शन है और P2 का भी ऑप्शन है, तो कंफ्यूज ना होके आंसर सही टिक करें। अगला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड फॉर 1566 विद द प्रॉफिट ऑफ 8%। हमें क्या क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है किसी चीज़ का। सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है 1566, प्रॉफिट परसेंट दी हुई है हमें 8%, हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है, ठीक है। एक हम सेलिंग प्राइस का फार्मूला जानते हैं जिसमें हमें प्रॉफिट परसेंट हमने यूज़ करनी होती है। अगर आपको फार्मूला नहीं पता होगा तो क्वेश्चन नहीं निकलेगा। क्या रहेगा फार्मूला, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे निकलते हैं, CP कॉमन आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इज इक्वल टू CP। ये फॉर्मूला रहेगा। CP हमें पता है, सॉरी SP हमें पता है, SP हमें पता है, वैल्यू पुट कर दो। CP हमें नहीं पता है, रहने दो। 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट हमें पता है 100 आ जाएगा, सॉरी 8 आ जाएगा, 100 ऑलरेडी है यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो यहाँ से, कितना आ जाएगा CP। इसको भी पहले की तरह सॉल्व कर लो, 1 प्लस 0.08 CP 1 प्लस 0.8, 1566। इसको डिवाइड कर दिए यहाँ पे 1566, 108, जो इसका 100 पॉइंट का जो 100 आएगा वो ऊपर चला जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसको सारा का सारा कैलकुलेट करने के बाद आंसर निकालेंगे, ठीक है। जल्दी से कैलकुलेट डिवाइड करते हैं, कैसे निकालेंगे। इसको सीधा ना डिवाइड कर दें यहाँ से, चलो छोटा कर लेते हैं पहले। 54 आ जाएगा, 7 एक आगे चला गया, 8 300 27 39150, कितना आ गया 3950 डिवाइडेड बाई 27 से सीधा डिवाइड करूँगा, 1 कितना बच गया, 12 बच गया, 27 फोर दा कितना आ गया 108 135 यहाँ पे आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 5 से चला जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 1450। आई होप आपको पता लग गया होगा किस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। फॉर्मूला नहीं आता होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है।
और फॉर्मूला पता होगा तो आराम से हो जाएगा। SP का क्या फार्मूला था, SP इज इक्वल टू CP, सीधा भी याद रख सकते हैं, कॉमन तरीके से भी याद रख सकते हैं। SP इज इक्वल टू CP इंटू 1 + P% ऑफ 100। इसमें पुट किया, डिवाइड किया, आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। 2 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 4:9 if the mean of the proportional between them is 24। जब मीन प्रोपोर्शन की बात पूछी हो तो मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। मीन प्रोपोर्शन के लिए अंडर रूट ऑफ जो हमें दो रेशो में दी होगी, दो वैल्यू, ठीक है, उन दोनों का मल्टीप्लाई। तो दो रेशो में हमें क्या दी हुई है, 4 × 9, ठीक है, 4 × 9। इनके साथ हम रेशो के साथ है तो अननोन वैल्यू है फिलहाल, तो हम x ले लेंगे, इनके साथ x आ जाएगा। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शन हमें ऑलरेडी गिवन है एक दोनों के बीच का 24। ठीक, कितना आ जाएगा 36, x² आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, तो इसका कितना रह जाएगा 36x रह जाएगा, काटा 4 आ गया, x इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर, दोनों के बीच का गैप निकालना है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो x से यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 9 × 4 = 36 और 4 × 4 = 16, 20 आ जाएगा। 20 आंसर है इसमें, ऑप्शन 20 आंसर आ गया। अगर आपको मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला नहीं पता होगा यहाँ पे, या कंसेप्ट नहीं पता होगा, तो आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। आई होप आपको पता लग गया होगा किस तरह ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस ये वाला, इस क्वेश्चन का ये वाला कंसेप्ट था कि आपको मीन प्रोपोर्शन की वैल्यू याद होगा तो आप क्वेश्चन निकाल लेंगे बड़े आराम से। इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 ट्रेन हैविंग लेंथ, अच्छा 2 ट्रेन वाला क्वेश्चन है जिसमें 2 ट्रेनें हैं, एक की लेंथ है 210, दूसरी की लेंथ है 140, आर रनिंग एट द स्पीड ऑफ 80, स्पीड भी दी हुई है km/h में। ये टर्म याद रखने वाली है कि km/h में है कि मीटर/सेकंड में है। ठीक है, एक दूसरे की स्पीड दी हुई है, दोनों की रिस्पेक्टिवली इन सेम डायरेक्शन, और लास्ट और आखिरी टर्म पढ़ने वाली है सेम डायरेक्शन में। पूछा क्या है, टाइम टेकन मिनट में बताना है। जो फास्टर ट्रेन है वो पीछे से आ रही है। बोलने का मतलब है कि जो 2 ट्रेनें थी, एक जो ट्रेन थी, एक ये चली है, दूसरी ट्रेन ये थी। ठीक है, ये वाली फास्टर ट्रेन है, ये वाली स्लोअर ट्रेन है। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी होगी, 150 की स्पीड होगी, इसकी स्पीड होगी 80 से। ये पीछे से आई और इसको क्रॉस करके चली गई। अब इस ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक क्रॉस करने में और स्पीड में चली हुई है सेम डायरेक्शन में क्रॉस करने में कितना टाइम लगा। ठीक है, ये वाला ये चीज़ निकालनी, टाइम कितना लगा। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जल्दी से, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा कंसेप्ट लगेगा इसमें। जब भी हमें 2 ट्रेनें दी हों, ठीक है, तो ट्रेन जब भी किसी सामने वाली ट्रेन को कवर करेगी तो वो उसी की लेंथ को कवर करेगी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, पहले तो ये वाला पता होना चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, अब डिस्टेंस इसमें क्या क्या आएगा, एक तो ट्रेन की खुद की लेंथ है जो ट्रेन फास्टर ट्रेन है, अब जो दूसरी को कवर करेगी, ठीक है, दोनों का सम होगा। अब सेम डायरेक्शन में जब भी 2 ट्रेनें जाती हैं तो उनकी जो स्पीड होती है वो माइनस होती है, तो 150 में से 80 चला गया। और दूसरी बात कि ये हमें दिया है मीटर में और स्पीड हमें दी हुई है किलोमीटर में, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर में हो जाएगी। ठीक है, अब आप बोलोगे कि स्पीड तो यहाँ पे लिखी हुई है, टाइम यहाँ पे है, तो आप टाइम से डिवाइड कैसे करने हैं। मैंने इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर दिया क्योंकि ये रेसिप्रोकल में है उसमें, तो मैंने टी को यहाँ पे ले गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड नीचे कर दी। ठीक है, टाइम निकाल लिया यहाँ से, हमें टाइम पूछा हुआ है ना क्वेश्चन में, जब यहाँ से टाइम आ जाएगा, वो भी मिनट में निकालना है अभी। तो जो 18 है इसको ऊपर ले जाएंगे यहाँ से। ठीक है, पहले इनको इन दोनों को जमा कर लेते हैं, 250 आ जाएगा, 350 हो जाएगा, 350 × 18, नीचे माइनस कर लेंगे तो कितना बन जाएगा 70 आ जाएगा, 0 से 0 काट दिया, 7 × 5 = 35 आ जाएगा, 5 से 5 काट दिया, कितना आ गया 18 आ गया, टाइम 18। अब इसको कन्वर्ट करना है इन मिनट्स में। ये किस में है,
सेकंड में। इसको क्या करेंगे, 80 से 18 को 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 6 से काटा 10 आ गया, 3 आ गया, 0.3 मिनट इसका आंसर आ गया। आई होप आपको पता लग रहा होगा कि इस तरह ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इजी क्वेश्चन था ये वाला भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। द प्राइस ऑफ पर लीटर of petrol increase by 85%. By but should its consumption be reduced such that the expenditure on it increase by 48% only. बोलने का ये मतलब है कि अगर हम प्राइस को बढ़ा दें 85% से, ठीक है, तो कंजम्पशन कितनी रिड्यूस करेंगे कि एक्सपेंडिचर जो है वो 48% से बढ़ जाए। इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला है एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजप्शन। हमें बोला हुआ है कि प्राइस इंक्रीजेज बाई 85%। 85% किसके बराबर हुआ, इसको पहले रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे। 5 से काटा 17 आ गया, 20 आ गया। हमें पता है कि नीचे वाला क्या होता है, एक्चुअल नंबर होता है। अगर हमारी कंजम्पशन पहले 20 थी, सॉरी हाँ रुको, इसको मैं थोड़ा खुला खुला करके लिखता हूँ। प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अगर हमारा प्राइस पहले 20 था तो 20 से बढ़कर कितना हो गया, वो 17 से बढ़ा ना, तो 20 से बढ़कर कितना हो गया, वो 37 हो गया। मान के चलो कि कंजम्पशन हमारी 100 थी, तो एक्सपेंडिचर हमारा कितना था, 2000, ठीक है। अब इसने क्या बोला, एक्सपेंडिचर जो है वो 48% से बढ़ गया। अगर एक्सपेंडिचर हमारा 48% से बढ़ गया, 100% तो वो पहले ही था, ठीक है, अब वो 40% से और बढ़ गया, तो वो कितना हो गया, 100% प्लस 148 हो गया। अब 2000 पे हम कितना निकाल लेंगे, 148%, 0 से 0 काट दिया, 48 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, 16, 8, 9, 2, 2960 जो है वो हमारा परसेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने के बाद आ गया, इतना नया एक्सपेंडिचर आ गया। अब हम प्राइस में ऐसा क्या कितना कंजम्पशन मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो है वो 2960 आ जाए, ठीक है। प्राइस में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जिससे हमें कंजम्पशन में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि प्राइस को क्या मल्टीप्लाई करें कंजम्पशन के साथ कि हमें नया एक्सपेंडिचर मिल जाए। अगर हम 37 को 80 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 56, 5, 24, 9, 80 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ना सीधा सा। कंजम्पशन कितने से कम हुआ हमारा, रिड्यूस ही पूछा था ना हमें, बाई बट परसेंट, कितने परसेंट से कम हुआ, 20 से कम हुआ। किस पर कम हुआ, 100 पे कम हुआ, और परसेंटेज के लिए 100 आ गया, तो आंसर कितना आ गया, सीधा ही 20% हमारा कंजम्पशन कम हुआ तब हमारा नया एक्सपेंडिचर आया, ठीक है न, तब हमारा नया एक्सपेंडिचर 48% से बढ़ा। आई होप आपको पता लग गया होगा किस तरह ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपको बस एक ट्रिक याद करनी पड़ेगी और ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला, एक्सपेंडिचर वाला, कंजम्पशन और प्राइस का, और बाकी क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 32 डेज। ए किसी काम को 32 दिन में करता है, बी उसी काम को 48 दिन में करता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डे, देन ए गोज। हमें बताना है कि जो रिमेनिंग काम है उसका 60% वो बी कितने दिन में फिनिश करेगा। तो सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। एफिशिएंसी यानी वो दिन में, एक दिन में कितना काम करते हैं, ठीक। टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कैसे लेते हैं, 2 से निकाला, 48 था, मैंने 42 लिख दिए थे, उसकी वजह से गलत आ गया। 24, 8, 12, 4, 6, 2, 3, 2, 3, ये कितना आ गया, 6, 12, 24, 48,
और 96। ठीक है, 32 को 96 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको करेंगे तो 2 आ जाएगा। ए जो है वो एक दिन में 3 खिलौने बनाता है और बी जो है वो एक दिन में 2 खिलौने बनाता है। ठीक है, उन दोनों ने काम जब शुरू किया तो 8 दिन तक लगातार उन्होंने काम किया। अगर ए प्लस बी दोनों मिलके 5 खिलौने बना रहे हैं तो वो 8 दिन के लिए 8 दिन में कितने बनाएंगे, 40 खिलौने बनाएंगे। तो 96 में 40 चले गए, 6 5। अब काम बच गया, रिमेनिंग काम कितना बच गया, रिमेनिंग खिलौने बनाने को कितने बच गए, 56। अब इसके बाद ए जो है वो काम छोड़ के चला जाता है। इसने बोला हुआ कि बी जो है वो इस काम का 60% कितने दिन में फिनिश करेगा। तो पहले 60% निकाल लो, इस काम का कितना होगा। ठीक है, 3 और 5 आ जाएगा, 8 40, 18 15 16। 56 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 15 16, डिवाइड बाई 5 भी है। और हमने कितने दिन के लिए निकालना है, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2, वो 2 दिन में इतने ही जो 60% काम है, ये 60% काम निकला है जो भी है, 68/5 ये निकला 60% काम। इसको ये कितने दिन में फिनिश करेगा, 2 से डिवाइड कर दो, 10 आ जाएगा। 16.8 दिन में 20 को फिनिश कर देगा, 60% फिनिश कर देगा काम। और टोटल पूछा होता कि 100% जो रिमेनिंग वर्क है उसको बी कितने दिन में फिनिश करेगा, तो सीधा डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 28%। ठीक है, आई होप आपको पता लग गया होगा किस तरह ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन एक सिंप्लीफिकेशन है जो कि आपको किस तरह सॉल्व करना है, बोर्ड मास लगा के करना है। ठीक है, बी का क्या मतलब होता है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, उसके बाद ऑफ सॉल्व करना है, फिर डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर अंदर वाली ब्रैकेट है एक, इसको डिवाइड किया तो 7 आ गया। फिर इसको डिवाइड किया तो 10 आ गया। इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व किया, अंदर वाली ब्रैकेट को, तो कितना आ गया, इन 4 आ गया, ब्रैकेट आ गई। ठीक है, 40 और 47 हो गया, ये दोनों 40 इसमें से ऐड किया तो 47 आ गया। 6 से मल्टीप्लाई किया 42, 24 28 282 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12th क्वेश्चन। डिटरमाइन द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 15 25 40 और 75। एक तो इसका ऑप्शन ये है कि आप सभी को इंडिविजुअली डिवाइड करके देखो, जैसे 9600 जो है इसको डिवाइड करो आप, पहले 15 से करो, फिर 25 से करो, फिर 40 से करो, फिर 75 से करो, तो ये वाला लंबा मेथड है थोड़ा। इसका एक और तरीका है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो नंबर दिए हुए हैं उन सभी का एलसीएम लेंगे। शॉर्ट ट्रिक है इसकी ये वाली, एलसीएम लेंगे। 75 2 से काटा, 15 25 20 75। थोड़ा सा हल्का करने के लिए इसको 5 से काट दो सीधा ही, 3 5 4 15, फिर दोबारा 5 से काट दो, 3 1 4 3, 3 से काटा, 1 1 1 4 1 आ गया, 2 और 2 से आएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा कर दिया मैंने, यहाँ पे भी 2 आएगा, उसके बाद दोबारा फिर से। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 द 25, 25 2 द 50, 53 द 150, 300, और ये टोटल कितना हो गया, 600। एलसीएम आ गया 600। और जो 4 डिजिट की जो नंबर होता है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होगा, 999 है ना। इसके बाद तो 10,000 आ जाएगा, वो 5 अक्षर का आ जाएगा। ठीक है, अक्षर का आ जाएगा। जैसे 10,000 आ जाएगा तो उसमें कितने लेटर हो जाएंगे, साथ में नंबर कितने हो जाएंगे, उसमें 5 हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, 999। 999 को
600 से डिवाइड कर दो। जब हम इसको 600 से डिवाइड करेंगे तो कैसे आएगा, क्या आएगा, 1 आ जाएगा, 993, फिर से 9 आ जाएगा, फिर से 600 से डिवाइड कर दो, 6 का फिर दोबारा चला जाएगा ज़्यादा, 600, 36 आ जाएगा, 9930। रिमाइंडर क्या बच गया हमारा, 399, जो 399 रिमाइंडर बचा है उसको रिमेनिंग नंबर से, जो हमारा टॉप लार्जेस्ट नंबर था उसमें से माइनस कर दो, हमारा ऑटोमेटिक डिविजिबल नंबर आ जाएगा, जिससे हमारे सारे के सारे डिवाइड हो सकते हैं। आई होप आपको पता लग गया होगा कि एलसीएम से कैसे निकालेंगे, कि जो सबसे बड़ी टर्म होगी उसको कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 कोन, 2 कोन है, उनकी हाइट की रेशियो दी हुई है, सीधे मान लेते हैं h1 h2, उनकी रेडियाई दी हुई है। ठीक है, 2 कोन दिए हुए हैं ऐसे, उनमें एक हाइट दी हुई है बीच में, और उनका रेडियाई दी हुआ है। ठीक है, रेडियाई r1 r2 मान लो। हमें रेशियो पूछी हुई है किसकी, वॉल्यूम की। वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, b = 1/3 पाई r² h। वॉल्यूम का रेशियो पूछा हुआ है, दोनों का अलग अलग, 2 अलग अलग कोण है, तो b1 मान लो, b2 मान लो, फॉर्मूला लिख दो 1/3 पाई r², इसमें r1 ले लो, h1 ले लो, 1/3 पाई r² 2 h2 ले लो, काट दो काट दो। r1 कितना है हमारे पास, 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। h कितना है, 4 है। r2 कितना है हमारे पास, 2, 2 का स्क्वायर कर दो, 3 आ जाएगा। सॉल्व कर लो, 4 आ जाएगा ऊपर, 4 × 3 डिवाइड कर दो, 13। जो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है कितना आएगा रेशियो उसका, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 का 1 और 3, 13 आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। पहले 15 क्वेश्चन करते हैं, 14 को लास्ट में करेंगे, ये थोड़ा सा लेंथी रहेगा क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन देखते हैं। डिसऑनेस्ट वाले मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो लेंथी रहते हैं, उनको समझाने में ज़्यादा टाइम चलता है, उसके चक्कर में बाकी क्वेश्चन रह जाएंगे। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। एवरेज नंबर ऑफ गोपाल, अक्षय एंड अतुल इज 46। गोपाल को जी लिखेंगे, अक्षय को AK लिखेंगे एंड अतुल को AT लिखेंगे। एवरेज पूछा हुआ है तो 46, एवरेज का मतलब होता है, एवरेज नंबर दिया हुआ है, तीन बंदों का एवरेज दिया हुआ है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 128 आ जाएगा इसकी जगह, 128 से आएगा ना, 12 18 का ऊपर चला गया, 12 13 आएगा, 138 आएगा यहाँ पे। इफ़ द एवरेज वेट ऑफ गोपाल एंड अक्षय, गोपाल और अक्षय का फिर से वेट दिया हुआ है हमें, एवरेज वेट दिया हुआ है 40 है। अगर 2 लोगों का एवरेज वेट 40 है तो टोटल वेट कितना होगा, 80 होगा। अक्षय एंड अतुल का भी दिया हुआ है, अक्षय और अतुल का गेन दिया हुआ है, कितना है 45। अगर एवरेज है, एवरेज बोला हुआ है ना, तो टोटल कितना होगा, 90 होगा। अब क्या पूछा हुआ है, देन द वेट ऑफ अक्षय, अक्षय का वेट पूछा हुआ है हमें, ये वाला। ऐसा क्या करेंगे, इसको, इससे हम पहले गोपाल निकालेंगे, गोपाल से हम अक्षय का निकाल सकते हैं बड़े आराम से, है ना। तो हमें पता है कि अक्षय और अतुल का कितना है 90, तो इसमें पुट कर देंगे e + 90 = 138। जब 90 परे चले गया माइनस होगा, माइनस करके 48 आ जाएगा। अब 48 को हम इसमें पुट करेंगे, 48 - 80 आ जाएगा, सीधा कर लेते हैं यहाँ पे, 1 + AK = 80, 48 यहाँ पे आ जाएगा, AK = 80, AK = 80 - AK यानी अक्षय, 40 चला गया तो 40 बच गया, 80 32, आंसर आ गया 32। आई होप आपको पता लग गया होगा किस तरह ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में हमें एक बोला गया है कि कोई स्टूडेंट है, उसको 4 ऑफ़र दिए जाते हैं एक बुक को ख़रीदने के लिए, जिसमें 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं 2020 के,
दूसरे में दिया जाता है, दूसरे ऑफर में डिस्काउंट दिया जाता है, सक्सेसिव डिस्काउंट 25 और 15 का, तीसरे में 30 और 10 का, और फोर्थ में 5 और 35 का। तो उसमें देखेंगे कि सबसे बेस्ट ऑफर उसको क्या मिलेगा। तो सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, लगातार डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। मान के चलिए कि कोई बुक थी, उसका प्राइस था, मान के चलते हैं 100 रुपये मानते हैं इसका। अगर 100 रुपये किसी बुक का प्राइस था, उसको पहले केस में उसने इसको 20% का ऑफ दिया और 20% अगेन ऑफ दिया। अगर मान के चलो कोई वैल्यू 100% थी, उस पे उसने 20% आपको ऑफ दे दिए, तो वो 80 रुपये की होएगी, है ना। वैसे इसने क्या किया, 20% ऑफ कर दिया, तो हम 80% की वैल्यू निकालेंगे। अगेन उसने फिर 80% का ऑफ दे दिया इस पे, फिर हम 80% की वैल्यू निकालेंगे। इसको करने के दो तरीके हैं, पहले इस तरीके से करेंगे, फिर दूसरा मैं जल्दी से शॉर्ट तरीके से बता दूंगा, या इसमें इसके बाद ही बता देता हूँ कि कैसे करेंगे। 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो। पहले ऑफर में उसको बुक मिलेगी 64 रुपीज़ की, तो हमने बताना है उसको सबसे कम पैसे किस केस में देने पड़ेंगे। अगर इसी केस को हम दूसरे तरीके से करते तो क्या होता, पहले हम लगाते 20%, 20% का डिस्काउंट निकालते, तो 100 पे 20% का 20 आ गया, मतलब अब उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 80 रुपए देने पड़ेंगे। फिर 80 पे हम अगेन 20% निकालते, तो 16 आ जाता। 80 में से 16 चले जाते तो कितने बचते, 64। इससे अच्छा है कि इतना स्टेप करने के बजाय एक ही स्टेप में सीधा लिख दो, ठीक है। दूसरे भी इसी तरह करेंगे। दूसरे केस में क्या बोला हुआ है, 25 और 15 का दिया हुआ है। 100 हमारी बुक का प्राइस था, अगर वो 25 का डिस्काउंट दे रहा है तो 75 एक्चुअल वैल्यू मांग रहा है उसकी, है ना। अगर वो 15 का डिस्काउंट दे रहा है तो उसको 85 का डिस्काउंट 85 की बुक पड़ेगी। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 से 100 काट दो, 25 से 3, 25 से 4, इसको काट दो। इसको पहले 85 को मल्टीप्लाई कर लो 3 से, 15 आ जाएगा, 24 से 5 आ जाएगा, 4 से डिवाइड कर दो 6 आ जाएगा, फिर 4 से डिवाइड कर दो 3 आ जाएगा, 63 पॉइंट समथिंग। कितना बचा, 12 के बाद 3 बचा, 3 जीरो आ जाएगा, 7 आ गया। इसको रखते हैं दूसरे केस पे। अब अगला केस करते हैं। अगले केस में क्या बोला हुआ इसने, तीसरे केस में बोला हुआ इसने 30 और 10 का। तो कोई बुक 100 की थी, उस पर 30% का दिया तो 70% का निकालेंगे, ठीक है। और 10% का डिस्काउंट दिया है तो 90% का निकालेंगे, है ना। 0 से 0 काट दी, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 9 7 दा 63। अगला निकालेंगे, 35 और 5 का दिया हुआ है, 100 का था, 5% डिस्काउंट है तो 95 का निकालेंगे, 35% डिस्काउंट है तो 65 का निकालेंगे। 0 से 0 काट दिया। ये वाला हो सकता है क्योंकि इसमें टर्म काफ़ी बड़ी आई हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, मैंने इसलिए सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि पॉइंट लगाने में थोड़ा इजी रहे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लो, 25 आ जाएगा, 9 5 दा 45 एंड 2 47 हो जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई किया 30, 3 ऊपर, 9 6 दा 54 और 3 कर दिया तो 57, 5 7 11 और 6, ये आ गया 175 अपॉन 100। तो ये कितना आ गया पॉइंट लगा के। अब सबसे लोएस्ट जो प्राइस है वो किस में है, इसमें 64 है, इसमें 63 है, इसमें 63 है, इसमें 61 है। इसमें सबसे लोएस्ट प्राइस है, तो जो स्टूडेंट बुक खरीदने गया है उसको सबसे ज़्यादा ऑफर किस में मिलेगा, फोर्थ वाले ऑप्शन में। फोर्थ ऑप्शन कहाँ पे है, तीसरे ऑप्शन में, ठीक है। ऐसे नहीं है कि सीधा फोर्थ देख लिया यहाँ तो सीधा फोर्थ में चल लगा दी, इसने जो कंडीशन दी हुई है वो शफल करके लिखी हुई है, ठीक है। तो तीसरे में फोर्थ में इसको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे,
ए मैन गोज टू अहमदाबाद फ्रॉम कोलकाता, कोलकाता से अहमदाबाद को गया एट द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न टू कोलकाता, और इससे यहाँ से कोलकाता को वापस गया किस स्पीड पे, 18 की स्पीड पे। सेम रूट है, एवरेज स्पीड पूछी हुई। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो आप ये वाला क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एवरेज स्पीड में सीधा लिखता हूँ, ए ऐसे लिखता हूँ। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू स्पीड 1 स्पीड 2 स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। स्पीड 1 इसको मान लो S1, इसको S2 मान लो। 2 इंटू S1 क्या है 9, S2 क्या है 18, नीचे क्या है 9 प्लस 18, नीचे कितना आ गया 27 आ गया, ऊपर भी 18 इंटू 18 आ गया 27 आ गया। 9 से काट दो, 9 3 दा, 9 2 दा, 3 से काटा 6 आ गया। 12 जो है इनका एवरेज स्पीड आएगी 12 किलोमीटर पर आवर। लग गया पता कैसे निकाला ये वाला, ठीक है। कई बार कुछ जैसे जिनको कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तो वो इन दोनों को डायरेक्ट ऐड करके डिवाइड कर देते हैं, तो एवरेज वैसे निकालते तो वैसे ही है एवरेज नॉर्मल टर्म में, लेकिन इसमें स्पीड पूछी हुई तो स्पीड के लिए अलग से फॉर्मूला देके रखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन किस तरह करेंगे? विपुल है कोई, उसने इन्वेस्ट किया 5400 एंड बीजे इन्वेस्ट 9400 एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट पे सेम रेट पे उन्होंने दोनों ने 9400 और 5400 5 सालों के लिए इन्वेस्ट किया। 5 साल के बाद बीजे को जो मिलेगा वो 840 ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा? विपुल से, ठीक है, विपुल से ज़्यादा होगा इंटरेस्ट जो मिलेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें प्रिंसिपल अमाउंट पता है, रेट नहीं पता है, तो हम सीधा सा पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। बीजे का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, बी आई विपुल और बीजे बीजे, ठीक है। पहले सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लिख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला होता है? पी आर टी, पी यानी प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। प्रिंसिपल हमें पता है विपुल का कितना है 5400 है, रेट हमें पता नहीं है और टाइम हमें पता है कि 5 साल है, ठीक है। 0 0 काट दो, ठीक है। इसको टोटल सारा का सारा कैलकुलेट करके लिख लेते हैं, ठीक है। 50 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 250, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया। आप सीधा अगर आपको ऐसे नहीं आता है करने तो आप सिंपल भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने इसको तोड़ के मल्टीप्लाई किया 50 प्लस 4 को, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई इसको किया तो 20 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 250 आ गया, दोनों को जमा किया तो 270 आ गया, ठीक है। वैसे ही आप बीजे का निकालेंगे। बीजे एस आई कितना आएगा 94। जी नीचे जो 100 है मैं इसका सीधा ही काट रहा हूँ, ठीक है, बार बार नहीं लिखूंगा। 5 साल आ जाएंगे। अब इसको कैसे करेंगे? 94 को 90 प्लस 4 में कर दो, यहाँ से 20 बनेगा। 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या कितना बनेगा 9 5 दा 45, ठीक है। कितना आ गया यहाँ से 470 आ गया, 470 रेट आ गया, ठीक है। अब अगला निकालेंगे। अब अगला निकालने के लिए मैंने पीछे भी क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने रेट का डिफरेंस लिया था, है ना। इन दोनों के रेट का डिफरेंस लेंगे और वो डिफरेंस किसके बराबर होगा 840 के बराबर। कैसे होगा? क्योंकि जो बीजे है उसको ज़्यादा मिलेंगे ना 840 से, ठीक है। जो बीजे का रेट होगा वो 840 ज़्यादा होंगे जो प्रिंसिपल होगा। बोलने का मतलब ये है कि अगर हम इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो वो डिफरेंस किसके बराबर होगा 840 के। 200 आ गया, 200 आर 84, 0 से 0 काट दी, 2 से काटा 42 आ गया, यहाँ पे बचा 10, 10 आर, आर इधर रखा 42 पॉइंट, ये आ गया 4.2 आंसर आ गया। पता लगा कैसे किया ये वाला? इनके दोनों के पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाले। इसमें बोला हुआ कि बीजे जो है वो 840 ज़्यादा है विपुल से, ठीक है।
बीजे अगर 840 ज़्यादा है तो हम उन दोनों का गैप, जैसे मान के चलो मैंने बोला कि अमन के पास 100 हैं और कोई बीजे है उसके पास अमन से 10 कम है। अमन से 10 कम है, इसका क्या मतलब हुआ, 90 होंगे उसके पास, ठीक है। और इसको और स्टेट में बोल सकते हैं कि बीजे से 10, बीजे अमन के पास बीजे से 10 ज़्यादा हैं, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अमन के पास बीजे से 10 ज़्यादा हैं, तो 100 बन गए। यही वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि 840 उसके पास ज़्यादा है, इसलिए हमने गैप लिया, गैप से निकाल के जो आर की वैल्यू थी वो निकाल ली हमने, ठीक है। रेट क्या रहेगा यहाँ पे 4.2। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द एच सी एफ ऑफ टू नंबर इज 11। कोई भी दो नंबर है उनका जो एच सी एफ है वो 11 दिया हुआ है, ठीक है। तो जनरल सी बात है कि जो एच सी एफ नंबर होंगे वो 11 से ही रिलेटेड होंगे, ठीक है ना। तभी उन दोनों में कॉमन आया होगा कुछ। और 11 क्या है, 11 एक प्राइम फैक्टर है, ठीक है। तो उन दोनों का सम क्या है, इसको ले लेते हैं 11 ए ले लो, इसको 11 बी ले लो, या एक्स वाई भी ले सकते हैं। उन दोनों का सम क्या बोला हुआ है 32 बोला हुआ। हमने दो नंबर लिए, उनका जो आ, उनका जो सम है वो 132 के बराबर है और उनका एच सी एफ 11 के बराबर है। उसी के हिसाब से हमने दो नंबर लिए। और ए और बी क्या है, दोनों को प्राइम है, छोटे छोटे, ताकि इनको रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये इनसे कोई छिड़खानी ना हो, इसलिए हमने इनको भी को प्राइम लिया हुआ है। विद बोथ नंबर आर ग्रेटर देन 42, दोनों नंबर 42 से ज़्यादा हैं, ठीक है। देन द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। अगर उन्होंने बोला हुआ है कि दोनों नंबर क्या हैं 42 से ज़्यादा हैं, तो वो कैसे निकालेंगे, इतना सा हमने इक्वेशन बना के रख ली। अब इसमें 11 कॉमन आ रहा है, ए प्लस बी 11 कॉमन ले लिया हमने, 11 को इस साइड भेज दिया, काटा तो कितना आ गया 12 आ गया, हाँ 12 आ गया, ठीक है। ये कितना बन गया, ए इज इक्वल टू 12 बन गया। अब इन्होंने बोला हुआ है कि 11 जो है, सॉरी, ये दो नंबर हैं, ये दोनों नंबर 42 से ज़्यादा हैं, ठीक है। 42 से ज़्यादा हैं और दोनों ये दोनों है नंबर भी कौन से नंबर है, ये प्राइम नंबर है। अगर इन दोनों को हम प्राइम नंबर हैं, अगर इन दोनों में हम देखें, एक एग्जांपल से पता लगाने के, मतलब सट्टा लगा के पता करें, ट्रिक लगा के पता करें, तो कोई भी जो दो नंबर हो गए उनको मिला के 12 बनने चाहिए, है ना। तो 12 कैसे बनाएंगे, या तो एक आएगा तो 11 आएगा। अगर ये को प्राइम नंबर हैं, को प्राइम नंबर हैं, तो एक इसमें आ नहीं सकता, तो ये वाला केस भी नहीं बनेगा, ठीक है। इसमें ए और बी की वैल्यू लिख रहा हूं मैं। अगर हम इसको 11 लें, इसको 1 लें, तब भी नहीं आ सकता क्योंकि बी भी को प्राइम नंबर है, ठीक है। और लेने हमने प्राइम नंबर ही है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 3 2 3 5 7 11, इससे ऊपर जाना ही नहीं है, ठीक है। तो एक तो कहीं पे भी नहीं आएगा, है ना। 3 और 7 को मिला के 10 बनता नहीं है, 5 और 7 को मिला के बन सकता है, अगर 5 7 जे है, और इसको भी 5 7 बोल सकते हैं। दो केस ये वाले हैं जिसमें प्राइम नंबर को मिला के हमें क्या मिल रहा है, 12 नंबर मिल रहा है, ठीक है। लग गया पता कैसे किया, इसको बोलते हैं एक ट्रिक से लगा के नंबर बनाना, ठीक है। हमने पहले ही बोल दिया था कि अगर ये प्राइम नंबर है तो इसके जो सहयोगी नंबर होंगे वो भी को प्राइम होंगे, इसके जो प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। तो प्राइम नंबर में एक कभी नहीं आता, तो हमने इसलिए ये वाले दो केस तो छोड़ दिए, बचे ये वाले दो केस, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, अब निकाल सकते हैं बड़े आराम से। अगर हम ए में 5 पुट करें तो कितना आएगा 55 आएगा, और बी में हम
7 पुट करें तो 77 आएगा, और दोनों ही नंबर 42 से बड़े हैं। ठीक है, तो हम गैप ले सकते हैं सीधा ही, उल्टा भी कर दोगे तब भी सेम रहेगा। अगर इसमें ए में हम 7 पुट कर दें, ये वाला केस, और बी में हम 5 पुट कर दें, तब भी वो 42 से ज़्यादा ही रहेगा। तो अब इन दोनों नंबरों का गैप ले लो, कितना आ जाएगा 22। 22 ऑप्शन में है और बिल्कुल आंसर है। आई होप आपको पता लग गया होगा किस तरह किया। HCF था 2 नंबर का, कोई भी 2 नंबर थे, हमने 2 नंबर मान लिए, लेट कर लिया। एक कौन सा था, 11A और 11B, और A और B क्या है दोनों का, को प्राइम है। ठीक है, को प्राइम यानी इनसे कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो ये प्राइम नंबर ही रहेंगे। ठीक है, इन दोनों नंबर का सम कितना था, इतना था। A और B को ऐड कॉमन लेके 11, तो 12 आ गया। अगर A और B में कुछ ऐसा क्या डालें कि 12 बन जाए, ऐसे तो हम वो भी डाल सकते थे, 8 और 4 भी डाल सकते थे आगे, अगर हमें प्राइम नंबर ना बोला होता तब भी 12 बन रहा था। लेकिन इन्होंने स्पेसिफिक मेंशन था 11 क्या नंबर है, एक प्राइम नंबर है, तो हमें प्राइम ही चाहिए यहाँ पर भी। ठीक है, उसकी वजह से ये आंसर निकलेगा सारा का सारा। ऑप्शन आगे पीछे चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसमें वैल्यू पूछी होती कि ए की क्या वैल्यू आएगी, तब हमें डबल ऑप्शन देना पड़ता, इधर और भी आ सकता था, या तो 55 होगा या 77 होगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसमें कोई दोहराए नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा हुआ है थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, दो तो हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं। ठीक है, तीसरा हम निकालेंगे कैसे, 16, इसका जनरल फॉर्मूला रहता है एक, MN की रेशियो इज इक्वल टू N और P की, दो तो हमें दी होंगी। ठीक है, तीसरी हम निकाल लेंगे थर्ड प्रोपोर्शन की, तो वो इसको M मान लो, इसको N मान लो, फॉर्मूले में पुट कर दो, 48 आ जाएगा। 48 आगे रख लो, P मान लो या X मान लो, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो को तोड़ के लिख लो, अब डिवाइड में ले जाओ उसको। 16 का टेबल पड़ा, जा तो इसको काट दो या इसको काट दो, दोनों में से एक को काट दो, किसी को भी, 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, कितना आ गया। अब इसको भी तोड़ के कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तोड़ कैसे, मैं तो आपको लिख के बता रहा हूँ, ऐसे दिमाग में करना होता है कि इसको तोड़ दिया, इसको किया तो 120 आ गया, इसको किया तो कितना आ गया, 24 आ गया, 441, आंसर आ गया 144। ठीक है, आई होप आपको पता लग गया होगा किस तरह ये वाला क्वेश्चन करेंगे। एक और क्वेश्चन पीछे छोड़ दिया था जिसको मैंने बोला था कि मैं बाद में कराऊंगा, उसको करते हैं अभी जल्दी से। ये क्वेश्चन बच गया था, ये वाला डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन है इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है बोला हुआ है। एक शॉपकीपर था, ठीक है, डिसऑनेस्ट यानी कि मान के चलो कि वो, हम उससे 10 रुपए की चीज़ मांग रहे हैं, वो आपको 15 रुपए की दे रहा है, क्वांटिटी उतनी रहेगी बट ठीक है। promises to sell his good at cost price. However, he uses a weight that actually weigh 46% less. मान के चलो कि कोई 100 ग्राम का था तोल उसका, उसमें उसने जब भी वो उसको किसी भी चीज़ को तोलता था तो वो उसका तोल 60%, 46% कम दिखाता था। तो उसको सीधा सीधा प्रॉफिट कितने का हुआ, एक हिसाब से उसको सीधा सीधा प्रॉफिट हुआ 54 का, 54 ग्राम का। हर 100 ग्राम पे उसको, हर 100 ग्राम पे 54 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है उसको। ठीक है, समझाया मैंने क्या बोला, कि जब भी वो वेट करता था, दैट एक्चुअली वेट 46% लेस देन द रिटर्न ऑन। जैसे मान के चलो कि 100 ग्राम का कोई भी तोल था, 100 ग्राम का उसका छोटा सा तोल था, ठीक है, उसमें 100 ग्राम वेट लिखा हुआ था, और जब भी वो दुकानदार किसी भी चीज़, किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज़ देगा तो वो 40% कम देगा। उसको एक्चुअल वैल्यू कितनी देगा वो, उसको एक्चुअल वैल्यू 100 के बजाय वो देगा
54, ठीक है, 54 ग्राम देगा। तो उसको बीच में प्रॉफिट कितने का हुआ, उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, इन दोनों के बीच में उसको प्रॉफिट हुआ 46 का, ये हो गया प्रॉफिट। तो इससे हम, इसने पूछा क्या हुआ है, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो आपको पता होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट कितने का हुआ डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस कितनी है इनटू 100, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज हम निकाल रहे हैं, प्रॉफिट इसको कितने का हुआ, सीधा सीधा उसको प्रॉफिट हुआ 46 का 100 पे, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी एक्चुअल की, अब वो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस उसकी 54 है, ठीक है, 54। लेकिन वो कस्टमर को क्या दिखा रहा है कि वो 100 ग्राम उसको दे रहा है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू उसकी है 54। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकल जाएगी, प्रॉफिट हम इतने का हो रहा है, ठीक है। कितने का प्रॉफिट हुआ, दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, 23, 2 से काटा 70, 2300 और 27, सीधा सीधा काटें इसको तो 27 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 56, 16 और 5, 216, हाँ इतना आ जाएगा आराम से। 8 से चला गया तो कितना बच गया, 14 बच गया। अब कितने तक टेबल पढ़े, कितने तक टेबल पढ़े इसको, 5 तक पढ़ते हैं, 35, 10, 13, हाँ आ जाएगा 5 आ जाएगा, पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा। और अगर आपको ऑप्शन में दूसरा फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो तो ऐसा करना पड़ेगा, 27 किया तो 216 आ गया, यहाँ पे 14 बच गया 140, यहाँ पे 8 आ गया, फिर 5 से किया, फिर 5 से किया तो कितने आ गए, 5 से किया तो 135 आ गए, 5 बच गए। इसको कैसे लिखेंगे, 85, 5, 27, ये वाला आंसर आ गया, इतने प्रॉफिट परसेंटेज हो रही है उसको, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने लास्ट में इसलिए करवाया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, बाकी मैंने बता दिया किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी इसी तरह मैं एसएससी की जितनी भी शिफ्टें हुई हैं उन सभी पे वीडियो लेके आता रहूँगा, मैथ्स की सारी। उसके बाद हम रीजनिंग भी करेंगे साथ में, जो जो क्वेश्चन रीजनिंग में आए होंगे उनको भी हम करेंगे। ये थी शिफ्ट 1। अब इसी तारीख की मैं शिफ्ट 2 भी लेके आऊँगा जल्दी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ये 1 थी, 2 में 2 जो है वो मैं लेके आऊँगा जल्दी से, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।